ये देखो कितनी गंदगी है। कहते हैं ना पेरिस क्या है, फैशन वर्ल्ड ही है। वो देखो पूरा कूड़ा करकट पड़ा है। ये देखो कूड़ा भरा पड़ा है। ये देखो है, पूरी झुग्गियों की तरह पड़ी हुई है यहाँ पे। ये हाल है यहाँ पे स्लम एरिया की तरह का। इसकी हालत तो पूरी खस्ता है भाई पेरिस की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्विट्ज़रलैंड छोड़ने से पहले आज मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा अंदर का गांव के इसका आपको रास्ता दिखा दूँ, थोड़ा घर दिखा दूँ यहाँ मेरे घर के जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ पे। क्योंकि अभी मेरे को यहाँ से फ्रांस निकलना है, गाड़ी वापस करूँगा फिर पेरिस के लिए आगे निकलूँगा। तो ये हैं ऐसे वुडन वाले घर। ये है यहाँ की गाय और इनके गले में हमेशा घंटियाँ बंधी रहती है। देखो सारी की सारी चौकन्नी होगी, सारी आ गई। उधर देखो इतने बड़े बड़े लैंड है इनके पास कि बस गाय इधर ही खाती रहती है। और देखो सारा एरिया जो है इन्हीं का ही है। इसमें करंट छोड़ा होता है इन्होंने थोड़ा थोड़ा, ताकि कोई बाहर से अंदर ना, अंदर से बाहर ना जाए। ये है यहाँ का स्विट्ज़रलैंड का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, लोग जिसको देखने के लिए आते हैं वो ये चीज़ें हैं। देखो इसको मैंने बुलाया, आ गई। आजा 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 आजा। गोरी गोरी है ना, लग रही है ना कि गोरे देश की गोरी गाय। चलिए अब इसके साथ ही अब इस पार्ट को यहीं पे रोकता हूँ और फिर आगे रेडी होने के लिए निकलता हूँ। क्योंकि बस आधे घंटे में निकलना है मुझे यहाँ से। सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी ऐसा उजाला है यहाँ पे। देखो अंधेरा तो बहुत कम ही होता है। ये है छोटा सा विलेज बॉब। बस हाँ, ड्राइव कर करके थक गया था, सोचा कि कॉफ़ी पी लूँ। कॉफ़ी भी करीबन 6 यूरो की पड़ी है। बर्गर यहाँ पे बर्गर किंग का जो है करीबन मिनिमम 16 यूरो का, मतलब यूरो मतलब वो भी स्विस फ्रैंक, मतलब 16 का लगाऊँ तो 1800 रुपये से कम का बर्गर नहीं है, मिनिमम है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे आउटलेट दिख रहे हैं, ये है साथ में का नज़ारा। कॉफ़ी पियो और ऐसा नज़ारा लेके हो, मज़े करो अपने। पैसे लेते हैं ये लोग तो उस टाइप की सर्विस मिल ही जाती है थोड़ी। तो अपनी गाड़ी जो है रिटर्न करके थोड़ा सा लंच करके आ गया हूँ अपने फ्लिक्स बस स्टेशन पे। अब यहाँ से लूँगा बस और जाऊँगा पेरिस के लिए आगे की तरफ। और ये वही बस स्टैंड है, अभी 2 दिन पहले लियोन के लिए आया था। यहाँ फ्लिक्स बस खड़ी थी, ये फ्लिक्स बस का पॉइंट है। बाकी ब्ला ब्ला कार का भी पॉइंट है ये। अब पेरिस में सोचा है कि 2 दिन रुकूं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बेल्जियम, नीदरलैंड वहाँ निकलूँ। और देखता हूँ, अभी कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है, होटल भी बुक नहीं है, होटल भी बुक करना है, क्या क्या देखना है। पर यह कि अभी यहाँ पे ना थोड़ा गर्म हो रहा है। हाँ, यूरोप में इवन स्विट्ज़रलैंड में ठंडा तक नहीं लगा था मुझे। और गाड़ी का तो मैंने बता ही दिया। गाड़ी जो है अपना 300 यूरो जो है वो रिफ़ंड ये लोग करेंगे। देखो 1 या 2 दिन में आ जाएगा मेरे अकाउंट में। ये रहा प्रोसीजर। बाकी एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का और गाड़ी का अच्छा रहा मेरा। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप लोग कोई आओ तो आप इस कंपनी की गाड़ी ले सकते हो। मैंने एक तरीके से मतलब चेक भी कर लिया, कंफर्म भी हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बस आती है तो फिर आगे निकलता हूँ और फिर वहीं पे बात करते हैं आगे मिलके। ये जो है विंड मिल्स लगी हुई है पेरिस जाते हुए रास्ते में। देखो इस तरीके का ग्रीन फील्ड है सारा। और ये अपनी बस है जो चल रही है। यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स आई थी। पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस टाइम हो चुका हूँ मेरी लैंडिंग जो है पेरिस के अंदर, और जस्ट अभी निकला ही था। और अभी टाइम जो है आप 9:30 हो रहे हैं और इतने ज़्यादा अभी उजाला है यहाँ पे।
और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे उली मतलब कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दिन ज़्यादा ही बड़े हैं। ये देखिए सामने हयात, और हयात के सामने का जो है मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ अपना, और दूसरा जो है यहाँ पे और होटल, ये बस स्टॉप है, यहाँ वेट कर रहा हूँ मैं। ये सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो कितनी अच्छी है, ये सुंदर है, ये भी एक होटल है। हाँ ये भी एक होटल ही है। चलते हैं अपने होटल में जहाँ पे किया हुआ मैंने बुक। यार ये लिया था इबिस का, ठीक है, इसका कोड डाल लूँ पहले, फिर आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि भाई ये है मेरा रूम, देखो आपको फील आएगी कि भाई ट्रेन के अंदर हम जो है रह रहे हैं, ट्रेन के डब्बे में। ये देखो ये बाथरूम है, ऐसा कभी देखा है? ऐसा बाथरूम दे दिया, ऐसा टॉयलेट दे दिया अलग से, ठीक है, कोई फैन नहीं है, कोई एसी नहीं है, ये वॉश बेसिन दे दिया यहाँ पे, मतलब कमरे के अंदर वॉश बेसिन है ऐसे, ये वाला ऊपर बेड, ये देखो, ये लग रहा है ना कोई ट्रेन का डब्बा है, इस तरीके का है। अब पैसे वापस होंगे नहीं, अब रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। ये है वो इबिस बजट, यहाँ पे देख रहे हो, ये रोड के ऊपर है ये वाला। अभी इसके बारे में बताता हूँ आपको ना। तो मॉन्ट मार्टे है ना, वहाँ पे है ये। एक तो नाम भी इतना अजीब, ऊपर से भाई इनकी इतनी खराब सर्विस, इतनी बेकार सर्विस इबिस वालों की। मैं इबिस वालों सभी के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप एसी नहीं दे रहे हो, फैन नहीं दे रहे हो रूम में, तो आप मेंशन करो ना वहाँ पे कि भाई इस होटल में कुछ एसी या फैन नहीं है। आपने कहीं मेंशन नहीं किया। अगर अंदर सर्विसेज के अंदर होगा लिखा हुआ कहीं पे छोटा सा, और अगर कस्टमर नहीं देख पा रहा तो आप पहले मेंशन कर दो आपके तो पूरे होटल में एसी फैन नहीं है। और पेरिस कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं भाई कि बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ठंडा है ये वो, दिल्ली जैसे गर्म है। अब किसी को क्या पता होगा, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई कोई ये लिखे, कोई जिसके में नहीं होता ना एसी वो लिख देता है कि भाई नो एसी, या लिखा होता है ऑप्शन की नो एसी रूम में। तो वहाँ पे ये तो अब चूज करने के बाद भाई कहीं पे कुछ आ ही नहीं रहा। वहाँ पे जब पहुँच रहा हूँ तब कह रहे हैं भाई एसी नहीं है, फैन नहीं है पूरे होटल में। भाई तुम लोग खुद फैन लगा के बैठे हो रिसेप्शन पे, और तुम्हें पता है कि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि आप लगा के बैठो, फिर भी आप कस्टमर को बेसिक नहीं दे हो। कस्टमर नहीं ले रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको पहले बेसिक दो। नहीं ले रहा है तो उससे पूछो, या तो एक्स्ट्रा चार्जेस लो। कुछ भी नहीं है इनके पास। मेरे को तो इबिस की बिल्कुल भी कोई भी सर्विस यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि भाई इबिस में मत जाना, स्पेशली बजट में तो बिल्कुल मत जाना, एकदम बकवास होटल है ये। अब ये पूरी होटल वाली जो है वो पूरी लेन है यहाँ पे, और लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आते रहते रात भर भाई। ये दूसरा होटल है फन। अब आगे से तो भाई चीज़ों के लिए मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगा, वो भी ऐसे में 15,000 रुपये पर डे का दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर तुम बेसिक एक फ़ैन भी नहीं दे रहे हो तो फिर तुम्हारी तो सर्विस ही थर्ड क्लास है। ये देखो कितनी गंदगी है। कहते हैं ना पेरिस क्या है, फैशन वर्ल्ड ही है, वो देखो पूरा कूड़ा करकट पड़ा है। मेरे को फ्रांस में कहीं नहीं मिला ऐसे कूड़ा करकट, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये हालत है पेरिस की। ये देखो झुग्गियाँ सी हैं ये सामने, ये दिख रही है यहाँ पे, ये देखो है पूरी झुग्गियों की तरह पड़ी हुई है यहाँ पे। ये हाल है यहाँ पे स्लम एरिया की तरह का। इसकी हालत तो पूरी खस्ता है भाई पेरिस की। भाई ये रेस्टोरेंट है, ये भी बंद कर दिया इन्होंने 11 बजे यहाँ पे। सोचो मतलब नाइट लाइफ है यहाँ पे, और 11 बजे यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बंद हो रहे हैं। तो आदमी क्या खाएगा, कहाँ पे जाके खाएगा यहाँ पे। अभी तो मेरे को देखना पड़ेगा कुछ मिलता है तो यहाँ पे खाने के लिए। ये कुछ रेजिडेंशियल है, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है तो। देखो कूड़ा भरा पड़ा है यहाँ पे,
कुछ भी अभी मिल नहीं रहा है, सब के सब रेस्टोरेंट जो है बंद ही लग रहे हैं। बस यहाँ पे छड़े छड़े लौंडे ज़रूर बैठे हुए हैं। ये तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप नहा धो के अपना रेडी होके ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी पेरिस का घूमूंगा, आज का पूरा दिन है पेरिस घूमने के लिए। कल का भी शायद थोड़ा टाइम होगा, बाकी आगे का तो देखूंगा। पहले यहाँ से तो निकले। तो ये था एबीस का रिसेप्शन, ये था होटल वो उनका ना। और यहाँ पे ये है कि वेंडिंग मशीन का भी ऑप्शन है, तो कुछ ख़रीदना चाहो लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो आप लोग। मैंने तो अभी कुछ नहीं लिया, ठीक है। और बस अब आगे निकलता हूँ। बस थोड़ा सा आगे निकला था, इस टाइप की मार्केट मिल गई। स्ट्रीट मार्केट लगा रखी है 3 यूरो 4 यूरो के सामान की, जैसे अपने यहाँ भी इंडिया में मिलता ही है। दिल्ली में खूब बिकता है, हर स्टेट में मिल जाएगा। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए इस तरीके का सामान जो है। और बाकी अपने ये कपड़ों का, यहाँ पे भी आंटियाँ लगी पड़ी हैं सारे लूटने में, सेम चीज़। ये पूरी स्ट्रीट में यही है सब कुछ, और सारे इंडियन से लग रहे हैं मुझे तो यहाँ पे। ये देखिए और भी है इसके आगे, 2 यूरो 3 यूरो 3.5 यूरो। सारा का सारा जो स्ट्रीट है ये वही है लड़कियों के सामान से। तो यहाँ से अपना जो है मेट्रो के लिए स्टेशन है। अब यहाँ से अपना मेट्रो के लिए चलते हैं आगे। ये है मेट्रो के अंदर का, यहाँ पे मैप भी बना हुआ। तो अपना मेट्रो का कार्ड लिया मैंने अनलिमिटेड। ये पड़ा है मुझे करीब 9 USD के हिसाब से, अनलिमिटेड आज के लिए। अब जो है आगे के लिए जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे गैलरी या मॉल जो आपने देखा हो वीडियोस में, काफ़ी बड़ा सुंदर मॉल है, वहाँ पे जाऊँगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा। तो ये है, यहाँ से आप ले सकते हैं, ये है अपने कार्ड का। और यहाँ से जो है सिर्फ अपने को पंच करना है। यहाँ से आगे निकल गए। अब ये है आगे के लिए जाने के लिए। अभी मेरे को यहाँ से 3 स्टेशन तक जाना है। 3 स्टेशन के बाद फिर चेंज करनी पड़ेगी दूसरी मेट्रो, हो जाएगी आगे के लिए। बस यहाँ पे जगह जगह पे मैप बने हुए हैं, उसको देख के आप समझ सकते हैं। देख अंदर का ये शायद कुछ रिनोवेशन में होगा, टूटा हुआ है पूरा। ये सामने भी टूटा हुआ है, आई थिंक ये रिनोवेशन में चल रहा है कुछ, इसीलिए कुछ ऐसा है अभी। ये है अपनी मेट्रो, ये लेके जाएगी। 3 स्टेशन तक जाना है, 3 स्टेशन के बाद फिर चेंज करना पड़ेगा। क्या नाम है दिखा रहे लाव फोर्ट से नहीं, अपना स्टेशन आ गया सेंट लज़ारे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेंट लज़ारे के बाद ये दिख रहा है ऊपर 6 नंबर गैब्रिएल पेरी, इस तरफ से आपको एग्जिट करनी है ऊपर के लिए। यहाँ से करीबन 600-700 मीटर वॉक है और फिर आ जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी और किसी भी ऑप्शन से, अगर कैब से जाऊँगा तब भी टाइम टेकिंग है, बस से भी है, मेट्रो ही कन्वीनियंट है सबसे ज़्यादा। इस तरफ से यहाँ से अपना एग्जिट डायरेक्ट निकल जाओ। ये है भाई जाने के लिए, सामने दिख रही है ना, बस इसी में वॉक करना। ये देखो ये है बस तो यहाँ आती है। ये है यहाँ के पेरिस की मेन सेंट्रल पॉइंट। सुंदर बना हुआ है काफ़ी। तो
अब अपने को यहाँ से 600 मीटर ही चलना है। 600 मीटर के बाद अपन जो है पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और ये देखिए पेरिस की एक झलक। बस यहाँ पे थोड़ा सामान को ध्यान से रखिए, क्योंकि चोरी होने के बहुत चांसेस होते हैं, और चोरी भी यहाँ पे बड़े स्मार्टली करते हैं लोग ये। और कितने दुकान वालों ने मुझे बोला, जो मिले, इंडियंस भी मिले, बांग्लादेशी मिले, कि भाई सामान का ध्यान रखना, चोरी बहुत जल्दी करते हैं, स्पेशली फीमेल्स के बैग में बहुत जल्दी। ये है कुछ डॉल्स वगैरह रखी हुई यहाँ पे, वाइन की शॉप्स, अल्कोहल शॉप्स, और बाकी यहाँ पे ब्रांड्स तो रहते ही हैं हमेशा भरे हुए। ये है भाई पूरा का पूरा मेन सेंट्रल पार्ट। कितना सुंदर बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली कॉस्टली तो पड़ेगा ही, तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। पुलिस वाले ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं। ये है, आई थिंक, हाँ यही है। देखता हूँ यार अभी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं, तो कह नहीं सकते। और ये है अपने वो मैग्नेट्स वगैरह, 3 से 4 यूरो की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा महंगा था, यहाँ पे फिर भी थोड़ा कम है उससे इन चीज़ों में। ये देखो कितना सुंदर है। और प्रिंटिंग, ये है मॉल। ऑब्वियसली इसके अंदर ब्रांड्स भी ऐसे ही होंगे, हाई एंड ब्रांड्स। प्रिंटैम्प्स, ये भी कोई मॉल है, इसके अंदर सारे लग्जरी ब्रांड्स। अरे इधर तो ज़ारा भी है। सही है भाई, यहाँ तो अलग ही बात है। जहाँ मैं था वहाँ थोड़ा सा गंदगी और वैसा था, पर यहाँ पे तो अलग ही बात है। फैशन और आर्किटेक्ट की बात ही अलग है बिल्कुल। यार ये देखो यहाँ पे क्या सुंदर सुंदर बिल्डिंग का आर्किटेक्ट है यहाँ पे तो। और ये मॉल, ये तो भाई इतना बड़ा मॉल है, ख़त्म ही नहीं हो रहा ये वाला तो। पता नहीं क्या क्या भर रखा है यार मॉल में, कितना सब कुछ, कितने ब्रांड्स डाल रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। भाई यहाँ पे अलग ही है, देखो क्या कितना सुंदर सुंदर स्टोर्स हैं। आप कोई सा भी बड़ा से बड़ा ब्रांड बोलोगे ना, जो हाई एंड होगा वो यहाँ पे मिलेगा। अभी मेरे को इसके जो है सेंट्रल पार्ट में देखना है, वो है एक सुंदर पार्ट यहाँ का। ये देखो, ये था इस मॉल का एक नज़ारा सबसे अच्छे वाला, क्योंकि ये है ही इतना सुंदर। ये था भाई, यहाँ पे तो सारे ये जो ब्रांड्स हैं, हेरमेस, डियोर, जो सबसे टॉप पे हैं, उनकी भी हालत ऐसे लग रही है जैसे नॉर्मल से हों, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ फैली हुई है। इतने ज़्यादा स्टोर्स हैं तो कोई ऐसा लग भी नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो देख रहे हो कितना सुंदर है बना हुआ। ये रियाना डियोर की ब्रांड एम्बेसडर, लुई विटॉन, डियोर, मेकअप का, परफ्यूम्स का, सब चीज़ें यहाँ पे जो है मिलेगा। कुछ भी चाहिए हो आपको पेरिस में, सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे जो सुपर वाला होगा वो मिलेगा, मतलब कि लेटेस्ट बिल्कुल एडिशन, तो आपको शायद कहीं और किसी और कंट्री में इजीली अभी पहले ना मिले, अरे इनमें आपको मिलेगा सब। पहले इनकी कारीगरी देखो क्या करी हुई है यार, गजब है यार। ये दिखे थे, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा लूँ, मैं भी खुश हो जाऊँ, मेरे को तो अच्छे लगते हैं। मैक्रॉन, ये लॉन्ड्रे के, बाकी ये देख रहे हो ये जो लगे हुए हैं एक एक ब्रांड कितना एक्सपेंसिव है। बैलेंसियागा का भी, बैलेंसियागा का तो भाई हनी भाई ने
जो है बॉयकॉट किया था अभी पहले। और मैंने जो है अपना अरमानी लिया है एक यहाँ से। तो अरमानी में परफ्यूम लिया है, जॉर्जियो अरमानी का परफ्यूम था अच्छा। बेलमैन का भी है, वेरिटिनो, पता नहीं कितने हैं, सारे हैं। देखो कितना सुंदर बैग है। फीमेल्स जो देख रही होंगी वो तो देख के वो करेंगे कि भाई हमें दिलाओ, अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से, या खुद भी ले लेंगे। कमाते तो सभी हैं आजकल। और ये टी शर्ट्स और ये शर्ट्स कम से कम तो 70-80 हज़ार की जैकेट्स वाले पार्ट है, और शर्ट्स में भी 30-40 हज़ार का कम से कम। ये देखो, ये कौन सा है, रिमोवा। भाई इसके तो अलग ही है, इसके तो सूटकेस देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे हैं। प्राइस भी ढंग से जो है लगाते नहीं है लोग, जब लेने बैठो तब होता है। भाई ये देखो ला कल पर यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक तक लॉक तक लगाया है उन्होंने। हाई एंड ब्रांड है तो भाई ऑब्वियसली कोई चुराए ना, कोई उठाए ना, इसलिए एक एक प्रोडक्ट जो यहाँ पे दिख रहा है ना हज़ारों में है। हज़ारों मतलब 10-15-20 हज़ार से कम का नहीं होगा कुछ भी। एक बार इधर से देखूँ या दिख नहीं रहा है, बात तो यही है ना, इधर रेस्टोरेंट है, इधर बैठ के ही देख पाओगे, नहीं तो बाकी यहाँ से देख लो सेकंड फ्लोर पे इतना अच्छा बना है यार, बहुत सुंदर है सही में। ये यहाँ से भी ऊपर चल के देख सकते हैं, यहाँ का भी है देखने का ऑप्शन, पर मेरा मन नहीं था तो मैं गया नहीं। अब जो है चलने का टाइम हो गया, यहाँ से काफ़ी देर हो गई मुझे खड़े खड़े यहाँ पे घूमते हुए, बैठे हुए, खाते हुए। अब चलते हैं और किसी और नई जगह पे जाता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। चलिए फिर जब तक। ये जो मेट्रो स्टेशन है शार्लेट का, ये आप लोगों को लेना है। इस मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद नोट्रे डैम जो कि फेमस चर्च है, उस पे मैं जो हूँ अभी जा रहा हूँ, और वहीं पे सीधा डायरेक्ट पहुँचूँगा। यहाँ से हार्डली 100-120 मीटर है, तो वॉक करके आराम से इजीली पहुँच सकते हैं। तो ये आपके रेफरेंस के लिए कि भाई यहाँ से आप मेट्रो लोगे, यहाँ उतरोगे तो आप इजीली नोट्रे डैम जा सकते हो। और ये सब नियर बाई है। अभी ग्लेरिया जो मॉल आपको दिखाया उसके ऐसे निकला, उसका एग्जिट भी सीधा मेट्रो सॉरी मॉल के अंदर से ही था, एंट्री थी। अब जो है नोट्रे डैम जो है उसकी एग्जिट यहाँ से है, तो कनेक्टिंग इजी की हुई है मिडल सेंट्रल और पेरिस के अंदर जो। अभी नोट्रे डैम जाने से पहले मैं सोचा कि चलो कुछ खा पी लूँ यार कहीं पे। ये देखो अपना चेतक चाह रहा है भाई, चेतक। ये है यहाँ पे एक कैफ़े, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ मिलता है सही तो रुक जाता हूँ यहीं पे। भाई हर जगह जो है सेम सेम आर्किटेक्ट वाली बिल्डिंग्स है, पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ से आए थे कहाँ पे जा रहा हूँ, क्योंकि सबका सेम ही है इंफ्रा। तो ज़रा अलग डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में ना। ये देखो यार यहाँ की रिवर, पानी थोड़ा ग्रीन सा है, डार्क, सेम फील करा रहा है लियोन की। लियोन पे भी सेम ही था ऐसा, आर्किटेक्चर वही सेम ही होता ऑलमोस्ट इन कंट्रीज में, पर ये है कि सुंदर होता है। अभी बस यहाँ से मुश्किल से मुश्किल 200-250 मीटर है नोट्रे डैम के लिए। ट्रैफिक बहुत है पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, हर जगह पे भीड़ ही भीड़। इवन
क्रॉसिंग भी इजीली नहीं कर पा रहे। अब भाई ये है नोट्रे डैम यहाँ का फेमस, कितना पुराना बना हुआ, पता नहीं तीसरी या चौथी 20वीं का बना हुआ शायद ये है, पर बहुत ही पुरानी हिस्टोरिक है। और उसी हिसाब से भीड़ भी ज़्यादा आती है, जो आता है पेरिस तो आता ही है देखने के लिए। देखो कितना बड़ा है, सामने ठीक उसके ये होटल, बहुत पब्लिक है। इसके अंदर की एंट्री भी है 13 यूरो की, 13 यूरो इसमें लगाने पड़ेंगे अंदर देखने के लिए। अच्छा ये फ्री है, अच्छा इस पर कोई एंट्री नहीं है, चलो कम से कम कुछ तो फ्री है यहाँ देखना, नहीं तो चार्जेस ही होते चर्चिज़ के, नहीं होते बाकी तो कर ही लेते हैं लोग चार्ज, चर्च है इसलिए फ्री है। भाई ये जो चर्च है अब तो क्लोज़ हो चुका है, 7 बजे नहीं थे पहले इन्होंने क्लोज़ कर दिया है। और एंट्री भी जो लिखी हुई है जगह जगह पे वो ऑडियो गाइड वगैरह और इस चीज़ के लिए है, तो अभी तो अब एंट्री नहीं मिलेगी, अंदर तो नहीं जा पाएंगे, बाहर से ही अपने को देख के बस सेटिस्फाई होना पड़ेगा आज तो बस। देखो भाई यहाँ पे भी ताले लगाए हुए हैं विशेष के नाम पे, अब तो कम है शायद मना हो गया ताले लगाना, ये तो ताले ताले हैं सारे पे, तो लोग अपने विशेष मांगते हैं जो भी जीसस से, उसके बाद ताले लगा देते हैं, इस टाइप का है। बाहर की जो है आर्किटेक्चर तो मुझे काफ़ी हद तक जो है ग्रीक जैसे ही लग रहा है, ऐसे लंबे लंबे पोल्स पे बीच में उनके गॉड भी होते हैं ना, तो गॉड भी किंग्स हैं। देख रहे हो आप कैसे बनाई हुई आर्ट है, कैसे इन्हें बनाया होगा। ऊपर का जो है वो बेल है, आई थिंक बेल होगी। लोहे के उससे थे। देखो भाई कितना सुंदर है, अभी यहाँ पे चल रहा है रिनोवेशन भी, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं है मेरा। नोट्रे डेम के पास में था जिलेक्टो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से आइसक्रीम खाऊं, क्योंकि वैसे वर्ल्ड वाइड फेमस है यहाँ की, तो एक ऑर्डर की है मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, मिक्स ऑन करके 6 यूरो की पड़ी है मुझे। देखो ये वाला कौन के साइज़ है, तो इसमें से आप देख सकते हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। हाँ यार मैं तो खाऊँ और फिर आगे जाऊँ, आपको दिखाऊँ आगे का। यार ये एक और जगह है साथ में ब्रिज के, ये भी नोट्रे डैम है, मतलब पूरा एरिया है ये। मैंने कहा चलो इसको भी दिखा दूँ जाने से पहले यहाँ से, क्योंकि अब मैंने सोचा कि निकलूँ बोट करूँ, आईफिल टावर जाऊँ या क्या करूँ, ये मेरा प्लान है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यहाँ से निकलूँ, क्योंकि इधर है बहुत ज़्यादा रश, देखो कितना रश है, बहुत भरा पड़ा है पूरा है ना सारा जगह। तो मेरे को तो नहीं है वो लग रहा, मेरा मन कर रहा है ना यार यहाँ से निकलो, इतनी भीड़, ट्रैफिक भी लोग जो है कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जेब्रा क्रॉसिंग पे भी लोग गाड़ी क्रॉस कर देते हैं, ये भी है एक चीज़ यहाँ पे ना, तो सही नहीं है थोड़ा सा ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पे ना पेरिस में। तो फाइनली पहुँच गया आईफिल टावर में इतना वेट करने के बाद, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा, वही ट्रैफिक का हाल, गाड़ियों बीच में घुस रही हैं, लोग बीच में आ रहे हैं उस चक्कर में। देखो लाइट में आईफिल टावर, ये रहा जो इतनी बड़ी शान है फ्रांस की आईफिल टावर, वो ये है जिसको देखने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। और ये उसके सामने लग रही है ये
रोड साइड मार्केट जैसे वो अपने यहाँ पे लगती है चांदनी चौक, सदर बाजार, ये सारी वही है। और सारे के सारे ब्लैक्स जो हैं वो ही ये सारी मार्केट चला रहे हैं यहाँ पे। ये देखो अंदर से ये नज़ारा और बाहर ये चल रहा है। देखो चश्मे बेच रहा है। अरे भाई क्या करोगे यार, ऐसे चश्मे लगा लगा के ये बेच रहे हैं। आईफिल टावर ये देखो, ये रे क्या जगमगाते हुए। बाकी कपड़े के भाई इनकी जो दुकान हटा दी है, इसलिए बेचारा भाई लड़ रहा है। यही सब कुछ चलता रहता है यहाँ पे। देखो जगह जगह पे क्या बेच रहे हैं दुकानों पे। फोटो खिंचवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। एलिस पेरिस एंट्री तो इसकी पूरी फ्री है, पर मैंने सोचा कि चलो इनसे तो देख ले एक बारी। लाइट्स में देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी लाइट जो इसकी ब्लिंक होगी ना, वो भी अभी होने वाली है। थोड़ा टाइम है, हाफ एन आवर के करीब इसका। देखो और ऊपर जाने का, ऊपर रेस्टोरेंट में बैठने का अभी उसका अलग है हिसाब। वो तो है ही 20 यूरो का करीब करीब। ये देखो ये आ रहा है। सेकंड स्टेज पे फ्लोर पे जाने का कितना है, 23.5 ये इसकी फ़ीस है यहाँ पे। एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे अपना इंडिया का यूपीआई चलता है भाई, तो यूपीआई वैलिड है यहाँ पे। आप लोग अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। ये देखो भाई अपने आईफिल टावर की झलक। रतन टाटा ने जो स्टील दिया था भाई, वो पूरा यहाँ लगा हुआ है। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ ना आपके सामने, तो मैंने थोड़े से फैक्ट्स पढ़े। हिस्ट्री ये है कि इसको बनने में लगा 2 साल, मतलब 1887 से 1889 तक जो है इसको बनने में टाइम लगा। और सबसे बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि ये जो पहले प्रोजेक्ट था ये यहाँ पे नहीं, स्पेन में होना था, बार्सिलोना में। पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू XY रीज़न। तो उसके बाद फ्रांस ने एग्री किया, तब ये इसको 2 साल लगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपको ये बताई जाएगी, इसके अंदर कितना जो आयरन लगा होगा, आप मतलब सोच सकते हैं। इसके अंदर एक्चुअल में जो लगा गया है, मतलब जिसको आज के टाइम पे मतलब कैलकुलेट किया गया, वो अप्रोक्स 10,100 टन जो है आयरन लगा है। और अगर इस पूरे टावर को अगर पेंट किया जाए, जैसे कि होता भी है, जो कि हर एक 7 ईयर्स में होता है, तो उसको लगेंगे करीब 60 टन ऑफ पेंट। अगर इसको पूरे को जो ये लोग करते हैं ताकि रस्ट से बचा सके, इसको पूरे आईफिल टावर को प्रिजर्व कर रख सके, तो उसके लिए 60 टन पेंट लगता ही लगता है। और उससे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसने ये कंस्ट्रक्ट किया था पूरा, गुस्टावे एफिल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी, उसके जो मेन आर्किटेक्ट कह लो या फिर जिन्होंने पूरा ये बनाया, गुस्टावे आईफिल, उनका एक घर जो है बिल्कुल पास में ही है। एक टाउन है, एक विलेज है, उसमें एक उनका घर है। और वो घर अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है ऐसे के ऐसे ही। और कभी एक छोटे टाइम पीरियड के लिए वो पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है, ताकि वहाँ से एक इसका व्यू जो है वो लोग देख सके पब्लिक के से। अब निकल के यहाँ से अब पहुँच रहा हूँ अपने होटल के लिए। वहाँ पे जाके रेस्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड किया, बहुत अच्छा रहा। आज के लिए इतना बहुत है। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।